jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आशिर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एक फूड डिलीवरी सिस्टम जो है वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस मॉड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं आते और मेरा मानना ये है कि आप जो है एक डिजिटल प्रोडक्ट ओपन करके एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें एक एडमिन पैनल होता है, एक सेलर पैनल होता है और साथ ही साथ एक यूजर पैनल होता है। एक आपकी राइडर ऐप होती है, एक यूजर ऐप होती है। अब ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा होता है और ये क्या सारा कुछ आपको अर्निंग्स कैसे देता है, आपको क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ऊपर किस तरह वर्क करवा रहा होता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना बिजनेस जो है वो कैसे वर्क करवाना है। बेसिकली इसके अंदर टोटली कमीशन बेस्ड होता है। अब डिलीवरी सिस्टम्स क्या करते हैं, डिलीवरी सिस्टम्स जो आजकल की डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनके अंदर आपकी सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जगह पे लिस्ट हो जाती हैं और वहाँ से कोई भी कस्टमर्स आते हैं और टोटली वो वहाँ से कोई भी रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से चीज़ जो है वो बाय कर लेते होते हैं। अब ये डिलीवरी टाइम जो है आपका कितना लगता है, आपका डिलीवरी टाइम जो है वो 45 मिनट्स भी लग सकता है या 30 मिनट्स भी लग सकता है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सर्विस को कितना अच्छा करना चाह रहे हैं। अब बेसिकली जब भी कोई ऑर्डर करता है कि सबसे पहले ये रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर जब भी आपका फूड जो है वो प्रिपेयर हो रहा होता है उसमें तकरीबन 20 मिनट्स लग जाते हैं। 20 मिनट्स के बाद जो है आपका राइडर जाके रेस्टोरेंट जाता है और रेस्टोरेंट से आपका ऑर्डर पिक करके आपके घर पे जो है वो डिलीवरी कर देता होता है। अब इसकी पेमेंट जो है वो आप इजी पैसा, जायज़ कैश या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भी करवा सकते हैं या तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। अब बेसिकली ये किस तरह सारा कुछ आपको कैसे अर्निंग हो रही होती है, क्या सारा कुछ हो रहा होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो लिस्ट आउट करने के लिए वो आपके पास आते हैं और वो अपने को लिस्ट करवाते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। जब वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट हो जाते हैं तो उसकी जो कमीशन होती है वो 10 to 15% जो है ये कमीशन होती हैं। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपना बिजनेस को किस तरह चलाना चाह रहे हैं। अब बेसिकली बताया जाए तो ये एक अच्छा बिजनेस भी है और इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर आपकी अर्निंग्स क्या होती हैं, इसके अंदर अर्निंग्स आपकी ये होती हैं कि आप पर मंथ जो है वो 1 लाख रुपीज़ भी कमा सकते हैं या 2 लाख रुपीज़ भी कमा सकते हैं, 5 लाख रुपीज़ भी कमा सकते हैं। अब ये तो टोटल आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि ये आप सारा कुछ किस तरह आपके एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और वो लॉन्ग टर्म चल रही है तो उसके अंदर तो बहुत आपको बेनिफिट होगा और जैसे जैसे डे बाय डे जो है वो आपका बिजनेस जो है वो अप से अप होता जाएगा। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर सबसे ज्यादा आपके एफर्ट्स किधर लग रहे होते हैं, इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर सबसे ज्यादा आपके एफर्ट्स जो है वो आपकी मार्केटिंग के ऊपर लग रहे होते हैं, दूसरे डिस्काउंट्स के ऊपर लग रहे होते हैं। आपको एक बहुत यूनिक चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है लोगों को जो कि दूसरे एप्लीकेशन वाले जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल डालते हैं या कोई भी वॉलेट डालते हैं तो वो आपका जो कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल हो जाता है और वो विद इन फ्यूचर जो जब भी उसको कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो इसके अंदर जो अब बेसिकली इसके अंदर आप ग्रॉसरी ऐप सिस्टम जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे राइडर जो है वो आपको ग्रॉसरी ला के देगा। अब ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है या आप जिस तरह इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं ये इसके अंदर हो सकता है। कि जो राइडर्स हैं उनकी लाइव ट्रैकिंग किस तरह की जा सकती है, आप अपने जो एडमिन पैनल है उसके अंदर एक फीचर डलवा सकते हैं जो कि आप लाइव ट्रैकिंग जो है अपने जितने भी आपके राइडर्स हैं उनकी लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेंट की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट ने कितना कमाया, कितना उसके पे आउट्स निकले, क्या सारा कुछ हुआ एडमिन पैनल से हो रहा होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर आपकी क्या अर्निंग्स होती हैं, इसके अंदर आपकी बहुत अच्छी अर्निंग्स होती है अगर आपका एक लॉयल कस्टमर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक वीक में वो एक दफ़ा एक चीज़ मंगवाता है, नेक्स्ट वीक वो नेक्स्ट एक चीज़ मंगवाता है, थर्ड वीक के अंदर थर्ड चीज़ मंगवाता है और फोर्थ वीक के अंदर फोर्थ चीज़ मंगवाता है। कस्टमर लॉयल आपका किस तरह है, मीन्स के कस्टमर इस तरह लॉयल है आपके साथ कि जब भी उसको कोई खाने की चीज़ या कोई भी ग्रॉसरी चाहिए होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आएगा और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। अब बेसिकली इस पूरे टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए आपकी कितनी टीम जो है वो इसके अंदर यूज होती है।
अब ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 5 to 6 एम्प्लॉयज है या 10 एम्प्लॉयज हैं, आप इस डिलीवरी सिस्टम को जो है पूरी सिटी के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके अंदर आपके राइडर्स भी होंगे, जिनके अंदर आपका मैनेजर होगा और बाकी सारा कुछ होगा। मेरा नाम है आशिर और आप मेरा चैनल देख रहे थे जिसमें हम आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और आप देख रहे थे डिजिटलाइज विद ऐश।